राधे राधे। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में। भक्तों, आज हम इस वीडियो में करवा चौथ के विषय में बात करेंगे। मेरी ओर से आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इसे महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना के लिए करती हैं और व्रत में पूरा दिन निर्जल उपवास कर रात्रि में चंद्रदेव की पूजा के बाद व्रत संपन्न करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से सुहागिन महिलाओं को पति की दीर्घायु और सुखद ग्रस्त जीवन का वरदान मिलता है। ज्योतिषी के अनुसार इस साल करवा चौथ पर कृतिका और रोहिणी नक्षत्र का शुभ योग रहने से इसका महत्व और बढ़ जाता है। साल 2022 में करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर गुरुवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 13 अक्टूबर प्रातःकाल 1:59 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 14 अक्टूबर प्रातःकाल 3:10 पर। करवा चौथ का शुभ मुहूर्त रहेगा 13 अक्टूबर सायंकाल 5:45 से 7:10 तक। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय होगा रात्रि 8:10। करवा चौथ के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान के बाद पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। इसके बाद सास द्वारा दी गई सरगी और निर्जल व्रत का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करें। अब 16 श्रृंगार कर पूजा स्थल में कलश स्थापना करें और गेरू व पिसे हुए चावलों के घोल से करवे का चित्र बना सकते हैं या फिर मार्केट से कोई चित्र भी लेकर चिपका सकते हैं। अब विधिवत पूजा कर माँ गौरी को सुहाग का सामान अर्पित कर लें। अब व्रत कथा पढ़ें और सुनें। अंत में पति की दीर्घायु की कामना करते हुए सास का आशीर्वाद लेकर उन्हें करवा भेंट करें। इसके बाद रात्रि में चंद्रोदय के बाद छलनी से चंद्र दर्शन कर अर्घ्य देकर धूप दीप जलाकर प्रसाद अर्पित करें। पति का आशीर्वाद लेकर व्रत का संपन्न करें। आइए सुनते हैं करवा चौथ की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले, बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी देकर दीवार के ओट होकर दीवा जला के छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उग गया है, देख ले, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीियों से बोली, आओ भाभी अर्घ दे लें। सारी भाभियाँ बोली, भाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहले गरसे में बाल आया, दूसरे कौर में कंकड़ निकला, तीसरे कौर के तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आया। कहा कि बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ ने बेटी के पहनने के लिए 3 बार बुकचा खोला तो तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। तब बाई को धोला कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दिया और सोने का टका पल्ले बांध दिया और बोली कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाना और जो सुहाग के आशीर्वाद दे उसे सोने का टका दे देना, पल्ले की गांठ बांध ले। बेटी यह कहकर विदा कर दी। वह रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छुए। सबने यही आशीर्वाद दिया कि सीली हो, सबीरी हो, बहुत बहुत भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देख। उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननंद खड़ी थी। वह उसके पैरों लगी तो वह कहने लगी कि सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देख। यह सुनकर उसने सभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका ननंद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीढ़ा नहीं बिछाया और बोली, ऊपर मरा पड़ा है, वहाँ जाकर बैठ जा। वह वहाँ गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और उसे देखने लगी। उसकी सास बची कुची रोटी दासी के देकर कहती है कि बहू को दे आ। ऐसे होते होते मंगसिर की चौथ आई और चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली, करवा ले, घनी भूखी, करवा ले।
तब चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना। चौथ माता ने कहा पोह की चौथ आएगी जो मेरे से बड़ी है, वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पोह की चौथ माता आकर चली गई, माघ की फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, सावन की, भादों की सारी चौथ यही जवाब देती चली गई। अगली चौथ आएगी, उससे कहियो वह सुहाग देगी। असोज की चौथ आई, उस चौथ ने कहा कि तेरे घर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जा। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक चौथ माता आई, गुस्से से बोली भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, घनी भूखी करवा ले, व्रत भंडालनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई, रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली हे चौथ माता मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुम्हें देना पड़ेगा। चौथ माता बोली छोड़ पापनी हत्यारनी, मेरा पग क्यों पकड़कर बैठी है। वह बोली माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम ही मेरा सुहाग देना। चौथ माता राजी हो गई और आँख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और टीके से रोली निकालकर चिटली उंगली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला बहुत सोया। तब वह बोली कि तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब चौथ माता ने सुहाग दिया तो वह बोला कि चौथ माता का उज्जमन करें। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिंसा, खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जीम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वे दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई, बोली क्या बात हुई। वह बोली कि मेरे तो चौथ माता आई। वह कहकर सास के पैर लगी और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पुरुष की और लंबी आयु बेटे की माँ सब कोई करवा चौथ करें। 13 चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 चौथ तो सब कोई करो। हे चौथ माता जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते हुंकारा भरते को, अपने सारे परिवार को सुहाग दियो। चौथ माता की जय। भक्तों अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए।